आर्मी के लिए अग्निवीर पहली बार आर्मी जो है ऐसा कर रही है, पहले एग्जाम फिर फिजिकल। अब तक क्या होता था कि 500, 250, 300 लोगों को एक साथ दौड़ा दिया जाता था और उसमें फिर कुछ बच्चे तो गिर ही जाते थे, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी। अगर कोई बच्चा फिर गिर गया तो वो उस टाइम में नहीं आ पाता था जिस टाइम में वो लेना चाहते थे। कुल मिलाकर के आर्मी में रनिंग का टाइम तो मेरे ख्याल से 5:40 का होता है कि भाई 5:40 में आप आ जाइए। पर ऐसा होता था कि 5:40 तो छोड़िए, वहां कई ग्रुप्स में जब वहां बहुत सारी भीड़ पहुंचती है तो इतने सारे बच्चों को कैसे लेंगे, क्या करेंगे, इतने का मेडिकल करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो शुरू के 4-6 बच्चे, 8-10 बच्चे किसी बैच से लिए और बाकी फेल। तो वो टाइम का भी, क्योंकि जैसा बच्चे बताते रहते हैं कि सर टाइम वाइम भी नहीं देखा जाता, मैं तो यहाँ 5:30 में मारता था, ऐसा नहीं होता कि मैं वहाँ 5:40 पे भी नहीं मार पाता, ऐसा हो सकता था क्या? मैं यहाँ 5:10 में मारता था, मैं वहां फेल हो गया क्योंकि आगे के ही 4 बच्चे पकड़े। तो ऐसी सिचुएशंस आती थी और बहुत सारे बच्चों के गिरने की शिकायतें आती थी। अब जो बच्चे होंगे वो पहले एग्जाम दे रहे होंगे, बच्चों एग्जाम दे करके ठीक ठाक बच्चा ही आगे जाएगा। एक लिमिटेड बच्चे जिनको जितने कोई फिजिकल आराम से करा सकते हैं 50 के 75 के ग्रुप में, जैसे दिल्ली पुलिस में होता है, उतने लोगों को शायद ये लिया जाए आगे एग्जाम से छटनी करके और फिर आराम से दौड़ाया जाए, जो टाइम है उतना टाइम दिया जाए और फिर आराम से अगली कार्यवाही हो पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है, मैं तो ये कहूंगा ये बहुत अच्छी चीज है उन बच्चों के लिए जिनकी जो रनिंग में अक्सर फेल होते रहते थे और आर्मी इसलिए नहीं देख पाते थे कि सर मेरी तो रनिंग ही वहां नहीं हो पाएगी। वहां की रनिंग, आर्मी की रनिंग जिस बच्चे ने कर ली तो वो ऐसा माना जाता था कि भैया वो तो हर जगह ही अब तोड़ फैड़ कर देगा, मतलब वो कहीं के फिजिकल में फेल नहीं हो सकता था। आर्मी की रनिंग एक मापदंड होती थी कहीं के भी फिजिकल को नापने की। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसमें कितने तरह की वैकेंसीज हैं। पहली बार तो महिलाओं को इसमें मौका मिलने जा रहा है आर्मी में। जीडी की वैकेंसीज या किसी में इनमें क्लर्क में मिले या जहां भी मिले, वो आपको नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा। बच्चों जीडी एक तो जनरल ड्यूटी वाली, जो आप नॉर्मली आप देखते होंगे कि आर्मी में लगा हुआ है, ये भाई लगे हुए हैं, तो ज्यादातर जो वैकेंसीज होती हैं वो जीडी की होती हैं। स्टोर कीपर और क्लर्क ये एक और पोस्ट होती है जिसमें हाइट भी कम मांगी जाती है। इसको भी मैं नोटिफिकेशन आने पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चों ट्रेडमैन की 2 वैकेंसीज होती है, कि 8th पास एक 10th पास। तो ये भी, इनके लिए भी पहले एग्जाम होगा फिर फिजिकल होगा। आगे आप देखिए ट्रेड्समैन में क्या होता है, जैसे धोबी, नाई, मोची, ये काम भी वो करते हैं, या खाना बनाने वाला रसोईया, तो उस तरह के वो ट्रेड्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो कहीं पढ़ा लिखे का ट्रेड चाहिए तो वो हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह में एक हेल्पर बना देते हैं। ठीक है, उस टाइप से भी ट्रेड्स होते हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों टेक्निकल। तो एक टेक्निकल ट्रेड होता है, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता है ना बच्चों, ऐसे ही आर्मी में भी एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल तो आपका जीडी ही हो गया ऑलमोस्ट, और बाकी सब नॉन टेक्निकल ही है। तो आप इसको अगर तुलना करो एयरफोर्स से तो ये वाई ग्रुप वैकेंसी मान सकते हो, ये एक्स ग्रुप वैकेंसी मान सकते हो। लेकिन जो एयरफोर्स का है उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। वहां का जो 12th का मैथ्स आता है उसमें या फिजिक्स आती है, वो काफी स्टैंडर्ड, काफी हाई फाई चीजें देखने को मिलती है। यहां भी 11th-12th के मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, यहाँ केमिस्ट्री भी है, वो आते हैं तो उतना स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलता। बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो होते हैं 11th-12th के ही। चलिए, तो उस बारे में भी बात करेंगे, एक नोटिफिकेशन पे डिटेल चर्चा होगी। तो ये सारी वैकेंसीज इसके अंदर आएंगी अग्निवीर आर्मी के अंदर। ठीक है, कब तक आएंगे फॉर्म, अगर मैं इस बात की डिटेल आपको दूं तो आज अभी नोटिफिकेशन आया है चेन्नई का, तो अभी मेरे पास किसी बच्चे ने भेजा था, तो वो तो 16 फरवरी से उसके जो है फॉर्म आउट हो रहे हैं, 16 फरवरी से, और वो मार्च तक भरे जाएंगे। और एग्जाम की डेट भी अप्रैल में आ चुकी है, शायद 20 अप्रैल दे रखी थी उसमें, या कुछ भी है, मैं अभी आपको नोटिफिकेशन के बाद ही बता पाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, बाकी चेन्नई का आ गया, अब धीरे धीरे सबके खुल जाएंगे। मेरे ख्याल से 16, 17, 18, 19, 20 तक सबके नोटिफिकेशन आ चुके होंगे। और ये
ऐसे ही आएंगे बच्चों, ये एक साथ नहीं आ सकते सबके। चेन्नई जोन का अलग आ गया, इधर का कोई और जोन मान रखा होगा उसका अलग आ जाएगा। जैसे भर्तियां होती थी रनिंग की भी, तो कोई कब हो रही है कोई कब हो रही है, उस तरह का। लेकिन यहां पर एक फॉर्मेट बना दिया है, जोन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका एग्जाम ऑलमोस्ट आसपास ही होगा। सबका एक दिन तो नहीं करा सकते, अगर ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सबका एक दिन नहीं हो सकता, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक टाइम लगने तय है, तो वो एक दिन हो भी नहीं सकता। चलिए, वो फॉर्म पर डिपेंड करेगा कि इनके पास कितने फॉर्म्स आते हैं, उसके बाद एग्जाम्स की डेट्स क्लियरली पता चल पाएंगी। पहले एग्जाम बाद में फिजिकल, ये बात तो अब तय है। बच्चों अगर एज वेज का देखें तो मेरे ख्याल से वो बात भी आप सबको पता होगी, 17.5 साल एज है और 17.5 से 21। हालांकि पिछली बार जो आर्मी अग्निवीर जो फिजिकल से ही हुए अग्निवीर के पहली बार, तो वो 2 साल की छूट तो वहां 23 तक मौका दे दिया गया था। अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्लर्क वाले में थोड़ी सी एज ज्यादा होती है या टेक्निकल के में ज्यादा होती है, तो वो अभी नोटिफिकेशन में क्लियर हो पाएगा बच्चों। इसमें अभी ये आर्मी की वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, इनमें सबकी ही 17.5 से 21 दे रखी है। और इसमें यह भी बता रखा है कि भैया जो जनरल जीडी जो लगेंगे आर्मी अग्निवीर, तो वो 10th पास चाहिए और टोटल ओवरऑल 45% 10th में बननी चाहिए और 33% ईच सब्जेक्ट में उसके होने चाहिए। और 33 सब्जेक्ट इसका मतलब है कि ग्रेस से पास नहीं चलेगा। इसमें 33% का मतलब यह है कि उतने पे तो पास ही होता है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे अब कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट। तो एलएमवी जो ड्राइवर के रिक्रूटमेंट, ये ट्रेड्समैन में आ रहा होगा बच्चों 10th पास में, वो आगे पता चलेगा। मैंने बोला नोटिफिकेशन आएगा तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पर एलएमवी चाहिएगा, लाइट मोटर व्हीकल, वहां भी हैवी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ट्रेड्समैन के लिए यानी जिनका लाइसेंस बना हुआ है वो ट्रेडमैन में ड्राइवर वाली वैकेंसी तो देख ही पाएंगे मेरे ख्याल से। अब अगर वो जीडी होगा तो जीडी में आएगा, वो सब बातें नोटिफिकेशन पे ही पता चलेंगी। अग्निवीर टेक ऑल आर्म्स, ये बच्चों ऑफिशियल साइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स का जो है, इसमें 10+2 चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, 50% उसमें ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब आप टेक्निकल के लिए भर पाते हो। और यह 12th पास हो, इस तरीके से कंडीशन लगा रखी है, तो सबकी कंडीशंस अलग अलग उसने लगा दी है बच्चों। अग्निवीर क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए क्या होना चाहिए, 10+2 चलेगा। इसमें आर्ट कॉमर्स साइंस भी चल जाएगा, लेकिन साथ में मैथ्स जरूर होना चाहिए। मैथ्स हो या अकाउंट हो या बुक कीपिंग इन क्लास 12th, इनमें से कोई सा सब्जेक्ट उन्होंने उसके पास हो तो वो मान्य है। यानी जैसे आर्ट्स में मैथ्स ले लेते हैं तो वो यहां मान्य होगा। 50% यहां भी एग्रीगेट है, यानी ओवरऑल 50%, सॉरी 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 60% ओवरऑल और 50% इन ईच सब्जेक्ट और 50% इंग्लिश में तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए दे रखी है। 8th सिंपल पास होनी चाहिए, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज, और 33% जो है इन ईच सब्जेक्ट। एग्रीगेट का कोई जरूरत नहीं है, 40% हो, 8वीं में कितने भी हो, लेकिन आपका जो है 33% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, ऐसा 8th में दी है कंडीशन। और 10th में सिंपल पास, एग्रीगेट की कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ट्रेड्समैन जो 10th है, इसमें 33% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ये बात आपको समझा दी है जो ऑफिशियल साइट पे दी हुई है बच्चों। आगे मैं क्लर्क स्टोर कीपर की बात कर रहा हूं, एग्जाम में क्या क्या आता है। तो आप देखिए, क्लर्क जो स्टोर कीपर होगा, यानी बच्चों स्टोर कीपर जो कुछ सामान है स्टोर रखता है, जैसे फौज की कैंटीन होती है वो स्टोर कीपर हो सकता है, रिकॉर्ड कीपर हो सकता है कुछ, तो वो उस तरह की वैकेंसीज होंगी। क्लर्क आपको पता ही है, सैलरी वैलरी बनाने का काम क्लर्क का रहता है, छुट्टी वुट्टी का रिकॉर्ड रखना, ये सब क्लर्क का रहता है, तो ये कंप्यूटर पे ही बैठेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं सीआरपीएफ में एचसीएम की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो सब काम इनको करना पड़ता है, यहां कभी एचसीएम की वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चंस रहेंगे, बड़ी आसान जनरल नॉलेज रहती है इनकी। साइंस के 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के
5 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्योंकि यहां जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मानते हैं कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के यहां देना जरूरी है। ओवरऑल 50 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 60 मिनट आपको मिलेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन पे 4 तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत कर दोगे तो एक घटेगा भी, एक कटेगा भी आपका। ठीक है, तो इस तरह का तो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप स्टोर कीपर या क्लर्क की तरफ जा सकते हैं। आगे जीडी की तरफ जाना है तो वही बच्चों, ये पहले फिजिकल के बाद ही एग्जाम होता था, अब पहले हो रहा है। एग्जाम वही है, जीके में 15 क्वेश्चन, साइंस में 15 क्वेश्चन, मैथ्स में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, ओवरऑल 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। पिछली वीडियो हम लेके आए थे, शायद इसमें 15 लिख गए थे, इस वजह से स्कोर 60 आ रहा था। ठीक है, ये गलती हो गई थी टेक्निकली, अभी इसको करेक्ट कर लीजिएगा पिछली वीडियो का। ये 5 क्वेश्चन है बच्चों रीजनिंग में। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 60 जो है टाइम है वो मिनट, 60 मिनट मिलेगा, और आपको बिल्कुल वही कंडीशन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ये आर्मी जीडी का है जिसपे सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, सबसे ज्यादा। अब अग्निवीर का है सर ये तो 4 साल की नौकरी है, तो बच्चों इसमें भी कंडीशंस है भाई, कुछ इतने परसेंट को या इतने चौथाई को 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले आर्मी मैन को मिलती थी, यानी जो आर्मी में रहते थे उनको वही सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। और बाकी 4 साल वालों को भी यहाँ बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी जगह इनको भी चांस दिलाएंगे अगर ये 4 साल में वापस आते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह का सरकार ने प्रोविजन कर रखा है। आगे बात करते हैं ट्रेड्समैन की बच्चों, तो ये ट्रेड्समैन 2 तरह का है, 8th और 10th पास। 8th पास में 15 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन। मैथ्स जो भी है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मतलब मैथ्स में अगर प्रॉफिट लॉस है तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज है तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, टाइम एंड वर्क का है तो बहुत बेसिक होगा, साधारण ब्याज का आया तो बहुत बेसिक होगा, रहेगा अर्थमेटिक ही, पर वो एलिमेंट्री जिसको आप शायद बिना पेन उठाए भी बहुत सारा मैथ्स या सारे क्वेश्चन एक आध को छोड़ के कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड्समैन में आप देख सकते हो यही सारा सिलेबस है। साइंस आप देखते हैं तो जैसे ल्यूसेंट से पढ़ लिया आपने, येलो बुक, ल्यूसेंट से बढ़िया एग्जांपल आजकल येलो बुक है, आपको भी मालूम है, तो वहां पर 15 क्वेश्चन आपके आराम से साइंस से, उसकी साइंस से पढ़ के भी बन सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हालांकि ये पेपर मिलता नहीं था अब तक, तो पहले घर को, और जब मिलता नहीं था तो मेमोरी बेस्ड ही सब कुछ बना हुआ है। हम लोग इसके लिए एक बुक भी लेकर के आ रहे हैं बच्चों, आर्मी की बुक लेकर के हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें टेक्निकल को छोड़ करके बाकी सब चीजें हैं। तो उम्मीद है कि वो बुक आपको सिलेक्शन दिला देगी। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होगा, बुक से पढ़ते हैं तो बुक से भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये यहां पर 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 60 मिनट है, 1/4 की नेगेटिव है। चलो 1/4 यानी अब एक क्वेश्चन पे जो है आपका आधा मार्क्स कटेगा, जहां ये 200 मार्क्स हैं वहां एक क्वेश्चन पे 1 मार्क कटेगा। ठीक है, गलत करने पर। यहां पर आप ट्रेड्समैन में ये देख सकते हैं 1/4 की, फिर नेगेटिव मार्किंग 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट। लगभग सिलेबस तो जीडी वाला ही है, ट्रेड्समैन में तो आप बैठ ही जाएंगे। अगर आप जीडी में बैठ सकते हैं तो आप ट्रेड्समैन में भी बैठ सकते हैं, वही सिलेबस है, उतने ही मार्क्स का है, कुछ भी दिक्कत नहीं, बस वो 200 मार्क्स, वो 100 मार्क्स। ठीक है, मेरे ख्याल से जीडी में ये 100 मार्क्स ही है, जीडी में भी 100 ही है बच्चों। ठीक है, तो सबका एक सा ही हो गया, पेपर अलग अलग होगा, जी हाँ पेपर अलग अलग होगा। आगे टेक्निकल की बात कर लेते हैं, अब वो नोटिफिकेशन पे ही बात करेंगे कि चॉइस भरवाई जाएगी या पेपर अलग अलग होगा, वो आगे की बात ही है बच्चों। ठीक है, टेक्निकल की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल में क्या आता है, जिनका 12th पीसीएम से किया हो उनके लिए 5 क्वेश्चन जीएस में, जीके होती है, जीएस नहीं जीके, बड़ी सामान्य जीके, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिजिक्स के 15, क्योंकि टेक्निकल पार्ट ये है, तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन मैथ्स, और केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन। ये जो मैथ्स है क्या पूरा 11th 12th का आता है? नहीं, यहां पर अर्थमेटिक भी होता है कुछ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीजें ही यहां रहेंगी। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ये टेक्निकल का सिलेबस है बच्चों। सिलेबस बाद में दिखाएंगे, अभी आपको सिर्फ ये दिखाना है कितने मार्क्स की कौन सी चीज आती है, ताकि आप बेहतर से अपने मन को बना पाए। चलिए, तो कुल मिलाकर के नॉलेज हो चुकी है आपको किसमें क्या आता है, ये स्क्रीनशॉट